हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजन सीरीज का स्मार्ट नोट से। ये ठीक है, बहुत ही कम समय में पूरा रिवीजन हम लोग कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक ही क्लास में देखिए, एक ही क्लास में पूरा खलास हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और ये अंतिम प्रहार है एग्जाम पे, क्योंकि एग्जाम जो है आज ही होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश के लिए सेशन है। देखिए, जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था उसको जो है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने बुलेट पॉइंट के फॉर्म में कर लिया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे संबंधित है? स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू यानी कि किससे संबंधित है? तो सेंटेंस पैटर्न से संबंधित है। जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक है, ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन मी, यहाँ पे भरना है, फिल करना है, तो यहाँ पे फार आएगा। ठीक है, ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, यानी कि उनका मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्नेह है, प्रेम है। अफेक्शन मतलब क्या होता है? प्रेम है, तो अफेक्शन के साथ फार लगता है। ठीक है, विच प्राइमरली स्किल आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसके द्वारा क्या हम लोग सबसे पहले किस स्किल को डेवलप करते हैं? तो रीडिंग और राइटिंग को करते हैं। ठीक है, जो ग्रामर में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, पढ़ते हैं, फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग की जो है, और जो ट्रांसलेट करके लिखते हैं, तो दो दो स्किल डेवलप करते हैं, रीडिंग और राइटिंग वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है? नेचुरल मेथड, यानी कि प्राकृतिक मेथड नाम है दूसरा मेथड। बी अवेयर डॉग्स, देखिए कहीं कहीं घरों पर लिखा होता है बी अवेयर, तो वहाँ पे ऑफ लगेगा, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि यहाँ पे कुत्तों से सावधान रहिए। यहाँ घर में कुत्ते हैं, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों से सावधान रहिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, राम राइट्स ए लेटर। ठीक है, राम, देखिए इसमें इसमें एक इसमें है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, एस का प्रयोग हुआ है। तो राम राइट्स लेटर, यानी कि जो है राम पत्र लिखता है। राम हैज रिटन ए लेटर, यानी कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो राम ने पत्र लिखा, राम पत्र लिख चुका है, या राम ने पत्र लिखा। ठीक है, ये भी हो सकता है। मोहन प्रिफर्स कॉफी देन मिल्क, मोहन प्रिफर्स कॉफी टू मिल्क, यहाँ पे ये गलती है, देन की जगह जो क्या होगा, टू होगा। क्या होगा? टू होगा। मोहन जो है काफी के बजाय मिल्क को प्रीफर करता है, मिल्क को जो है पसंद करता है। कहने का मतलब है कि मोहन काफी के बजाय मिल्क को क्या करता है, लाइक करता है, पसंद करता है। पवन इज हैंडसम इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज जो है इसको फिल करेंगे, यानी कि पवन जो है हैंडसम मतलब कि सुंदर होने के साथ साथ इंटेलिजेंट है, यानी कि बुद्धिमान लड़का भी है। पवन जो है हैंडसम होने के साथ साथ बुद्धिमान लड़का भी है। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब इसको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। ही इज ए पुअर बट ऑनेस्ट, इस सेंटेंस को क्या चेक करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। देखिए, दो ही इज पुअर, ही इज ए ऑनेस्ट। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है दो क्लासेज होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दो ही इज ए पुअर, पुअर होने के बावजूद भी वह क्या है, ईमानदार है। इसका मतलब ये होगा। अब जितने भी 2019 में प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज टू मेंटेन एंड इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। देखिए, क्यों जरूरी है कि हम लोग जो है फॉरेन लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश को जो है हम लोग, देखिए एक तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है, दूसरी बात ये है कि हम लोग इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव अप्रोच को मेंटेन करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि विश्व में कहीं भी जाए, देखिए ये बेसिक लैंग्वेज है अंग्रेजी, तो अपने इंटरेक्शन को, अपने कम्युनिकेशन को हम लोग क्या करें, मेंटेन कर पाए, इसलिए हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, विच इज ए रिस्पेक्टिव स्किल लिसनिंग। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल किसे कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल कहते हैं
रिसेप्टिव स्किल किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं लिसनिंग को, यानी कि सुनने को, ठीक है। रिसेप्ट करना, एक्सेप्ट करना कहने का मतलब ये है कि हम जो है सुन के कुछ सीखते हैं, उसे रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। रिसेप्टिव स्किल जो है सुनने में आता है। एडवर्ब ऑफ क्राउड, क्राउड का एडवर्ब क्या है? तो क्राउडली है। क्या है? क्राउडली है। क्राउड का एडवर्ब जो है क्या है? क्राउडली है, ठीक है। क्राउड का एडवर्ब जो है क्राउडली है। एंटोनिम ऑफ बूम, यानी कि बूम का ब्लूम क्या है? बूंद का, तो कर्ष है। ये बून है, बून है, बूम नहीं है, बून है। बून का ब्लूम क्या है? कर्ष है। तो देखिए बून मतलब क्या होता है? बून मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद। और कर्ष का मतलब होता है अभिशाप, यानी कि साप दे देना, ठीक है। तो बून का मतलब होता है आशीर्वाद, कर्ष का मतलब होता है अभिशाप, इसको याद रखना है। अब चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है किसको? ही इज ए राइटिंग ए नोवेल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। वो 5 साल से लिख रहे हैं, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है। तो देखो ही हैज बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग हुआ, साथ में जो है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ही हैज बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। अगला है ही इज इल फीवर, तो किस वह जो है बीमार है, किसके साथ? विथ लगेगा। ही इज इल विथ फीवर, वह जो है बुखार से पीड़ित है, ठीक है, तो उसके साथ इल के साथ विथ लगता है। सी सेड डांसिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैड होगा, हैज होगा। सी हैज बीन डांसिंग फॉर, या हैड भी हो सकता है उस फॉर्म में होगा तो सी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। ही क्वेरल्ड ए ट्रिवियल मैटर, ठीक है, वह जो है किसी ट्रिवियल मैटर पे लड़ रहे हैं, तो वहां पे क्या गया? ही क्वेरल्ड ओवर ए ट्रिवियल मैटर, ठीक है, वह जो है किसी ट्रिवियल मैटर पे लड़ रहे हैं, ही क्वेरल्ड ओवर लग गया। आगे बढ़ते हैं। 2018 पे आते हैं। 2018 के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट, ठीक है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। जो हम लोग अभी बात किए थे, डायरेक्ट मेथड जो होता है ना, जो नेचुरल मेथड होता है, उसमें क्या होता है? उसमें जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो है प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच देखिए फिर आ गया, रिलेटेड टू वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है किसी सेंटेंस को बनाने का, उसमें जो है वर्ड का ध्यान दिया जाता है और सेंटेंस का ध्यान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, डिफर क्या है? एडजेक्टिव क्या है? डिफर का एडजेक्टिव है डिफरेंट है, ठीक है। व्हाट इज टू प्रोडक्टिव स्किल, दो प्रोडक्टिव स्किल क्या है, ठीक है। माने कि दो ही प्रोडक्टिव स्किल मतलब कि कम समय में ज्यादा चीजों को पाना, ठीक है, वही प्रोडक्टिव होता है। या कम एफर्ट में ज्यादा चीजों को लाना, तो होता है लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। किसी भाषा को सीखने के लिए सुनना, बोलना और लिखना जो है बहुत जरूरी है, ये प्रोडक्टिव स्किल में आते हैं। मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, और ये किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जो है कंटिन्यूअस में चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई एम राइटिंग ए लेटर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, देखिए ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको किस में चेंज किया जाता है? ये ए लेटर पैसिव वॉइस में इज के साथ प्रयोग किया जाता है बीइंग का, इज बीइंग रिटन बाय मी। आई प्रीफर मिल्क टू टी, मतलब मैं जो है मिल्क पे प्रीफर करता हूँ किसको? चाय को। आई प्रीफर, चाय पे किसको प्रीफर करता हूँ? मिल्क, यानी कि मैं चाय लेना नहीं पसंद करता हूँ, मिल्क लेना पसंद करता हूँ, तो इसको कहेंगे आई प्रीफर मिल्क टू टी, ठीक है, चाय के बजाय मैं मिल्क को प्रीफर करता हूँ। द सब्स्टिट्यूशनल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय H.E. पामर, ठीक है, H.E. पामर ने सब्स्टिट्यूशनल मेथड का प्रयोग किया था। H.E. पामर ने सब्स्टिट्यूशनल मेथड का प्रयोग किया था। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग,
हम लोग जो है सबसे पहले लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, शुरुआत जो होती है लैंग्वेज सीखने की होती है सुन के, ठीक है, किससे होती है, सुन के। फोनेटिक्स इज ए साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। फोनेटिक्स किसको कहते हैं, उच्चारण करने की जो है कला को, उसको कहते हैं, जो है फोनेटिक्स, साइंस की भाषा में फोनेटिक्स किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी स्टडी को प्रोनाउंसिएशन की स्टडी को फोनेटिक्स कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, वो है सक्सीडिंग, ठीक है। नॉलेज इज ए डेंजरस, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ए लिटिल नॉलेज, ए भर जाएगा, ए एक साथ लिटिल, ठीक है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस। आगे बढ़ते हैं, 2016 में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ए नोन एज क्लासिकल मेथड। जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है, यानी कि ट्रांसलेट करके जो हम चीज़ों को सीखते हैं, पहले इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं, क्लासिकल मेथड कहा जाता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, कहाँ से डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है। डायरेक्ट मेथड की जो शुरुआत हुई है वो फ्रांस में हुई है। हार्डली आई रिच्ड द स्टेशन ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, मैंने जब जैसे ही पहुंचा स्टेशन पे, ट्रेन क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी, तो वहां पे भरेंगे वेन, क्या भरेंगे, वेन। हार्डली आई द स्टेशन ट्रेन हैज लेफ्ट, तो यहाँ पे भरेंगे वेन का प्रयोग करेंगे। फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजेशन, ठीक है, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोसेसेस, ठीक है, पोसेस हो जाएगा। वन मस्ट डू ड्यूटी, तो वन लगा है, तो इसका जो है वो किस बनेगा, वो बनेगा जिससे आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ही के साथ हिज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सी के साथ हर का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से वन के साथ वंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वन के साथ वंस का प्रयोग किया जाता है, तो वन मस्ट वंस ड्यूटी, ठीक है, किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। देखिए एक्स्ट्रा डोज में देख लीजिए थोड़ा सा, आई हैव वोन द मैच, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, मैंने मैच जीता, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है, मैंने पत्र नहीं लिखा, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक है, इसमें आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। टीएलएम इन इंग्लिश लैंग्वेज, फूड फ्लावर कलर, टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ाने के लिए मटेरियल का प्रयोग करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो होता है वो है फूड है, भोजन है, फूल है और रंग है। आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैव लॉस्ट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जो मैंने बुक को पाया वो खो दिया। सी जे एलिजिबल द मोस्ट ऑफ फॉर द टीचिंग, ठीक है, सी जे एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फास्ट टीचर, यहाँ पे फास्ट रहेंगे, वह जो है अध्यापक बनने के लिए क्या है, एलिजिबल है, ठीक है, तो हम फादर का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ जो है सेशन समाप्त होता है। चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।